तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए की रेड हुई है। पीएफआई के 30 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। निजामाबाद, कुर्नूल, गुंटूर और नेल्लोर में छापेमारी हुई है। पीएफआई का आतंकी कनेक्शन सामने आने पर यह रेड की गई है। और बता दें कि कराटे परीक्षण की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। रेड मारी गई है। पीएफआई का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद ये रेड मारी गई। कराटे परीक्षण की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, लेकिन वक्त रहते हुए कार्रवाई की गई और एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। निजामाबाद, कुर्नूल, गुंटूर और नेल्लोर में छापेमारी की गई है। 30 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पीएफआई का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद ये रेड की गई है। कराटे परीक्षण की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनआईए की रेड हुई है। तो इस वक्त बड़ी खबर, पीएफआई के 30 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। तो छापेमारी अभी भी की जा रही है। निजामाबाद, कुर्नूल, गुंटूर और नेल्लोर में छापेमारी हुई है। पीएफआई का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद ये रेड की गई। कराटे परीक्षण की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। तो इन नेल्लोर में एनआईए की छापेमारी पर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने एनआईए की टीम को रोक दिया और एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 30 जगहों पर छापेमारी, तो लोगों ने भी इसका विरोध किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाहन के सामने बैठ गए जो रेड मारने जा रहा था वाहन, इस कार्रवाई का विरोध किया। नेल्लोर में एनआईए की छापेमारी पर यह हंगामा देखा गया। स्थानीय लोगों ने एनआईए की टीम को रोका, एनआईए की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 30 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो वाहन जो कि रेड के लिए जा रहा था उसके सामने बैठ गए, कार्रवाई का विरोध किया, नारेबाजी भी की। और मिशन 2024 में जुटे नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास पर शुरू सियासत हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहां उनका खाता भी नहीं खुलेगा। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर गड़ गई है। नीतीश ने विपक्षी एकजुटता के नाम पर मिशन 2024 के तहत दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। अब खबर है कि नीतीश यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जातीय समीकरणों को देखते हुए नीतीश के फूलपुर, मिर्जापुर या अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ने के कयास हैं। यूपी से नीतीश के चुनाव लड़ने की खबरों पर बीजेपी ने तंज कसा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहाँ उनका खाता भी नहीं खुलेगा। 2014 में उनकी अगुवाई में 2 सीटें बिहार में जनता दल यू जीती थी। जब उनकी सीटें बढ़ी हैं तो माननीय मोदी जी का चेहरा था। अब बिना मोदी जी के चेहरे बिहार में ही नहीं जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में तो खाता ही नहीं खुलेगा। धन्यवाद। जेडीयू ने माना है कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश यूपी से चुनाव लड़ें, लेकिन किस सीट से वो चुनाव लड़ें ये समय आने पर तय होगा। अब उत्तर प्रदेश में यहाँ के फूलपुर की बात आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को अम्बेडकर नगर से भी, मुख्यमंत्री जी को मिर्जापुर से भी चुनाव लड़ने का वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है। लेकिन अब वो तो जब चुनाव होगा तब वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, ये तो उस समय निर्णय होगा। कहा जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और लगता है कि इसी फॉर्मूले के तहत नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से दांव आजमाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।